पाकिस्तान बना रहा है अपना नेशनल डे। इस मौके पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सेना ने अपना दमखम दिखाया और दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में एक पार्टी की गई। भारत के सख्त एतराज के बावजूद इस पार्टी में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर के सभी अलगाववादी नेताओं को दावत दी गई। भारत बार बार कहता है कि भारत पाकिस्तान के मसलों में अलगाववादियों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने आज अलगाववादियों को गले लगाया। इस तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने को लेकर वो कितना गंभीर है। यूनिफॉर्म में सैकड़ों जवानों की कदम ताल, आसमान की ऊंचाई नापते हवाई जहाजों का दस्ता, हवा में रंगीन लकीरें बनाते एयरक्राफ्ट, ये जंगी टैंकों की दौड़, ये फौजी हेलीकॉप्टरों की उड़ान, ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान डे पर हुए परेड की। ये परेड बहुत खास है। ये वो परेड नहीं है जो हर साल होती है। ये परेड 7 साल बाद हो रही है, क्योंकि पिछले 7 साल से दहशतगर्दी ने पाकिस्तान के इस जश्न का रास्ता रोक रखा था। बहरहाल आज पाकिस्तान के लिए मौका पड़ा था। पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपनी आवाम से मुखातिब हुए। उन्होंने हिंदुस्तान से दोस्ती की बात की, लेकिन यह भी कहा कि पहले कश्मीर का मुद्दा हल होना चाहिए। पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ बराबरी की सतह पर पुरअमन दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना चाहता है। हम भारत के साथ भी दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं और उसके साथ बातचीत के जरिए कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल चाहते हैं। हम वादे करते हैं कि मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में ही हल हो सकता है, और यही हल इलाकाई सलामती और खित्ते में पायदार अमन की वाहिद बुनियाद है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली में हुर्रियत को गले लगाकर हिंदुस्तान को मुंह चढ़ा रहा था। पाकिस्तान हाई कमीशन में उन हुर्रियत नेताओं को दावत दी गई थी जो हिंदुस्तान की सरजमी पर रहकर हिंदुस्तान की हुकूमत पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मीडिया से मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि भारत सरकार को तो कोई एतराज नहीं, आप नाहक इशू क्यों बनाते हैं। देखिए, मैं फिर गुजारिश यही करूंगा अपने मीडिया के लोगों से कि एक जो नॉन इशू है उसको इशू ना बनाए। पाकिस्तान डे के जलसे के लिए पाक हाई कमिश्नर की ओर से मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह और यासीन मलिक जैसे तमाम अलगाववादी नेताओं को दावत दी गई। पाकिस्तानी उच्चायुक्त की दावत और मेजबानी से उत्साहित होकर अलगाववादी नेता भी पाकिस्तान के मसले में अपनी अहमियत साबित करने में जुटे नजर आए। हुर्रियत सपोर्ट करना चाहती है, हम एक पुल और एक ब्रिज का काम करना चाहते हैं ताकि ये दोनों देशों के दरमियान जो ये तलखियां हैं, जो दूरियां हैं, उनको कम किया जा सके। लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब हमारी भी बात सुनी जाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए अगर हम चाहते हैं हम उनसे रहे, जहाँ पीस हो, डेवलपमेंट हो, लोगों का शानदार मुस्तकबिल हो, तो कश्मीर के मसले को हल करने की जरूरत है। अगर ये मसला हल होता है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कश्मीरियों का मुस्तकबिल भी बन जाएगा और यहाँ पर हालात भी ठीक रहेंगे। लेकिन भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान हाई कमिश्नर को भी कड़ा जवाब दिया गया और अलगाववादियों को भी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले तो पाकिस्तानी उच्चायुक्त को मशवरा दिया कि भारत की बात भारत को ही करने दे, और दूसरा अलगाववादियों से दो टूक कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के मसलों में किसी भी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं। You know, the government of India prefers to speak for itself, having repeated it on so many occasions that there should be no scope for misunderstanding or misrepresenting India's position on the role of the so-called Hurriyat. Let me reiterate, there are only two parties and there is no place for a third party in resolution of India-Pakistan issues. The only way forward
for proceeding on all outstanding issues is a peaceful bilateral dialogue within the framework of the Simla Agreement and Lahore Declaration. पाकिस्तान की नीयत का अंदाजा इसी बात से लगाइए, दिल्ली में पाकिस्तान डे के जलसे में शामिल होने के लिए हाल ही में जेल से छूटे मसरत आलम को ही दावत दी गई थी। वो मसरत आलम जिस पर 2008 से 2010 में भारत विरोधी मुहिम चलाने का आरोप है, जिसके भारत विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पत्थरबाजी में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। हालांकि मसरत ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो पाकिस्तान के जश्न में शरीक नहीं हो पाएगा। दावत पे जाने से या न जाने से इस पे कोई असरअंदाज नहीं होगा। हमारा एक मौक़िफ़ है, तो हिंदुस्तान के लोगों को, वहाँ के नेताओं को, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात को समझ लेना चाहिए कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। आज पाकिस्तान डे, वो तारीख जब मोहम्मद अली जिन्ना की पहल के चलते 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन आया था और अलग मुल्क के तौर पर पाकिस्तान के जंग का रास्ता साफ हुआ था। लेकिन इस अहम दिन पर भी पाकिस्तान ने दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे हिंदुस्तान के दुश्मनों से बातचीत करना पसंद किया। और ये सब तब है जबकि सुबह ही खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखकर नवाज शरीफ को पाकिस्तान डे की बधाई दी। आपसी बातचीत से मसले हल निकालने का सुझाव दिया था। जम्मू से रमन सैनी के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली।